दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है बिकॉज एक नारी सब पे भारी। आज का सेशन जो वुमेन एम्पावरमेंट पे है, और अगर नारी बिजनेस में आ जाती है तो जैसे वो घर को संभालने में, मैनेज करने में माहिर होती है, एक बिजनेस को भी मैनेज करने में वो माहिर बन जाती है। और कैसे बनती है दोस्तों? रेपिटिशन इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। अगर हमें कामयाबी पानी है तो रेपिटिशन का जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना होता है। तो मेरा नाम हर्षितल है और अमृतसर से बिलोंग करती हूँ, और मिलेनियर क्लब की मैं भी मेंबर हूँ। और बहुत खुशी हुई थी जब हम भी मिलेनियर क्लब में एंटर हुए थे। हर किसी का सपना होता है 6 फिगर इनकम कमाने का। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, और अगर सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं, अपने अपलाइन को अपना बेंटोर मान लेते हैं और उनके मार्गदर्शन पे चल चल के जब कामयाब हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी अपलाइन को ही होती है। तो जब हम मिलेनियर क्लब में एंटर हुए थे तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे मेंटोर पूजा मैम और मुनीष सर को हुई थी। मुझे आज भी याद है हम वो कितना इमोशनल वो टाइम था। बहुत खुशी होती है आज एक और नारी मिलेनियर क्लब में एंटर हो चुके हैं, और वो इतने सिंपल हैं, सिंपल सी हाउसवाइफ हैं, और कैसे उन्होंने बिल्ड किया। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो बिजी होता है कौन होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। एक हाउस वाइफ से ज्यादा बिजी कोई नहीं होता है। बहुत सारे प्रोफेशन है, देखा जाता है आप टीचर हो तो घर आकर क्या है आराम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। एक हाउस वाइफ कभी भी फ्री नहीं होती है, सारा दिन उसकी ड्यूटी चलती रहती है सुबह से रात तक। तो इस बिजी शेड्यूल में एक नारी कैसे एक बिजनेस को बिल्ड कर सकती है, यहाँ पे ये इंडस्ट्री हमें सिखाती है। इस इंडस्ट्री में वो पावर है कि जितना भी आप बिजी हो, आप मिलेनियर बन सकते हो। पॉसिबिलिटी है, लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। ये मैम ने हमें बता दिया है और उन्होंने करके दिखा दिया है। तो हमें क्या है, सिर्फ देखो, सुनने, कहने और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दोस्तों, लर्निंग से नॉलेज मिलती है, बट मास्टरी कब आती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप इम्प्लीमेंट करते हो। लेडी को अगर रोटियां बेलनी आती हैं, खाना पकाना आता है, तो उसने भी पहले सीखा होगा। हर कोई जब पहला कदम रखा जाता है किसी भी लाइन में तो पहले सीखना पड़ता है। हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है, जीरो से शुरुआत होती है, जीरो से ही हीरो बना जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि उसने पहले दिन से ही, एक लेडी ने, एक लड़की लगा लो, अगर उसने खाना बनाना सीखा होगा तो क्या पहले दिन से ही आ गया होगा? नहीं, क्या जाने कितनी प्रैक्टिस करी होगी। अब तो वो, उसको ये भी पता चल जाता है प्रैक्टिस से कि अब वो बिना देखे भी रोटी बेल सकती है, बिना देखे भी उसको पता चल सकता है कि मैं रोटी को सेकना कैसे। एवरीथिंग शी नो, उसको पता चल जाता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो हमारे बिजनेस में भी हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा हम डेमो पे, प्लान पे अपनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतना ज्यादा अपनी सफलता की ओर, अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर लेंगे। दोस्तों, ये स्पीड पकड़ने का बिजनेस है, अभी वो नहीं है, कछुआ वाली चाल नहीं चलनी है। हमें एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक ऐसी स्पीड के साथ इस बिजनेस में ग्रोथ लानी है जो मैम ने साबित करके दिखा दिया है। तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ, और 1.5 साल पहले स्टार्ट किया और आज 1,07,000 के करीब उन्होंने कमाकर इस बिजनेस से दिखा दिया है। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रही हूँ नैना शाम अजमेरा मैम को, जो हमें अपनी स्टोरी खुद बताने वाली है, कैसे उन्होंने मैनेज किया, कैसे सक्सेस पाई। ओवर टू नैना मैम। हैप्पी वेलकम मैम। जी 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 जी। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, और थैंक यू सो मच। मतलब आपने इतना वार्म वेलकम किया है कि मेरा जो एनर्जी है वो बूस्ट हो गया है। और हर्षिता जी, आपने मतलब 2 ही मिनट के अंदर इतना कुछ बोल दिया है जो मैं 1 घंटे में बताऊंगी, वो आपने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में उसको शॉर्ट में रख दिया है सभी लोगों के सामने। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और वेलकम। गुड मॉर्निंग मेरे सारे अपलाइन और यहाँ पे जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं।
सबसे पहले तो जो मेरे गुरु है, जो मेरे सारे अपलाइन है, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज सच में ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, और ये गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे यहाँ पे जो मेरे गुरु लोगों ने मेरे पे भरोसा करके मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का जो मौका दिया, ये सच में मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, आप सबको ये सेशन स्टार्ट करने के पहले, मैं कुछ मेरे लिए बताने के पहले, मेरी जो सक्सेस स्टोरी है, मेरी जो अभी तक की जर्नी है 1.5 साल की, इसके पहले मैं चाहूंगी कि प्लीज आप ना सिर्फ पार्टिसिपेंट में नाम आपका होना चाहिए, इस तरीके से इस सेशन को आपने अटेंड नहीं करना है। जब तक आप दिल से, दिमाग से और शरीर से अच्छा शिद्दत से मीटिंग को अटेंड नहीं करते हो, किसी को सुनते नहीं हो, तो चाहे उसके वो रियल एक्सपीरियंस भी हो तो भी वो आपके दिलों तक छू नहीं सकते हैं। किसी का रियल एक्सपीरियंस, किसी का जर्नी आपको तभी कुछ देके जाएगा जब आप उसे बहुत अच्छे से सुन पाओगे। नहीं तो आप जूम में पार्टिसिपेंट में एंटर कर चुके हो और आपका कैमरा ऑफ है और आपका ध्यान पूरा घर में है, टीवी के सामने अगर बैठे हो, तो आपको मेरा एक भी शब्द आपके दिल तक नहीं जाएगा। तो मैं सभी लोगों को यही दिल से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मैं आगे के 20, 30, 40 मिनट जो भी बात करूंगी, तो प्लीज प्लीज इसे दिल से सुनना, क्योंकि ये मेरा जो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक एक एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की मेरी तरफ से कोशिश करूंगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो मुझे आज मौका मिल रहा है। और मैं सेल्फ नैना अजमेरा, नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर मेरे खुद के लिए बात करना है तो एक मोदी केयर में आने के पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। कभी किसी ने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा नहीं, कभी किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि आप क्या करते हो, आप ये वर्ड भी किसी ने यूज नहीं किया। आपको यकीन नहीं आएगा, अभी तक मैंने सिर्फ तू, मतलब जिसे सिंगल बोला जाता है, वो वर्ड मेरे लिए यूज किया जाता था। इवन मेरे घर में भी छोटी छोटी बातें रहती, लेकिन ये जरूर बताऊंगी। जैसे कि देखो, हम लोग ना बहुत प्राउड से बोलते हैं कि हम लोग ना हाउसवाइफ है। नो डाउट, हाउसवाइफ रहना ये अपने आप में प्राउड की बात है। जैसे हर्षितल जी ने अभी बोला, सबसे बिजी एक हाउसवाइफ होती है, क्योंकि हाउसवाइफ एक रोल अदा नहीं करती है, एक हाउस मेकर, एक होम मेकर अनगिनत मल्टीपल रोल अदा करती है। सुबह उठने से लेके तो रात में सोने तक न जाने कितने रोल उसे निभाना पड़ता है, और बखूबी वो उसका 101% हर जगह पे देने की कोशिश करती है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे आप बताइए, सिर्फ हम लोगों को, हमारे में सिर्फ इतना ही टैलेंट है कि हम लोग सिर्फ हाउसवाइफ बन के रहे, हम लोग सिर्फ होम मेकर बन के रहे? नहीं फ्रेंड्स, अगर हम लोग चाहे तो एक अच्छे से अच्छी होम मेकर के साथ साथ हम एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमन भी बन सकते हैं, एक बहुत अच्छी लेडी भी बन सकते हैं। लेकिन बात आती है कमिटमेंट की, बात आती है डिसीजन की। अगर ये डिसीजन मैंने 1.5 साल पहले नहीं लिया होता, तो आज भी नैना अजमेरा वही नैना अजमेरा रहती थी, जिससे कभी किसी ने ये नहीं पूछा था कि आप क्या करते हो। तो फ्रेंड्स, बचपन से कुछ ना कुछ करने की इच्छा थी। मैं मेरे लिए थोड़ा सा आपको बचपन से अभी तक का जो जर्नी था थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। जब से मैं बचपन से, जब मुझे समझ आई, तो ना मुझे मेरे पापा के नाम से लोग बोलते थे कि ये इसकी लड़की है। और जब शादी हो गई, तो शादी के बाद ना मुझे ऐसा बोला जाता था कि ये इसकी वाइफ है। नो डाउट, दोनों भी बातें मेरे लिए बहुत प्राउड की थी। मेरे पापा के नाम से जब मैं जानी जाती थी, वो भी मेरे लिए प्राउड की बात थी। मेरे हस्बैंड के नाम से मैं जानी जाती, वो भी मेरे लिए प्राउड की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल बोल रहा था, नैना, तुझे पहले शादी के पहले पापा के नाम से पुकारा जाता था, इसकी लड़की है। शादी के बाद हस्बैंड के नाम से बुलाया जा रहा है। तेरी अपनी खुद की पहचान क्या है? तेरे पास ऐसा क्या है कि लोग तुझे तेरे नाम से जाने? समझ नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, लेकिन दिमाग में कुछ तो भी ऐसा चल रहा था। सोच रही थी, नैना ऐसा कुछ कर जाएंगे कि लोग तुझे तेरे नाम से पहचानना शुरू कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, दिक्कत क्या कहाँ पे आ रही थी? देखो, जैसे मुझे लगता था कि मैंने जिंदगी में कुछ करना है, नो डाउट हर किसी को लगता है। आप में से मुझे जितने भी आज लोग सुन रहे हो, आप सभी को भी लगता होगा कि मेरा नाम होना चाहिए, मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, सिर्फ सोचने से, सिर्फ लगना ये काफी नहीं है। सिर्फ सोचने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैंने क्या किया, जो मेरे दिल के अंदर दिन रात चल रहा था, जो मेरे दिमाग के अंदर घूम रहा था, मैंने उसे क्या किया, एक दिशा दे दी, मैंने उसे एक रास्ता दे दिया।
और धीरे धीरे आप मुझे देख रहे हो कि आज आप लोगों के सामने मैं बात कर रही हूँ। अब बात आती है कि जब मुझे लग रहा था मुझे कुछ करना है, मेरे पास दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन जो मैंने बचपन से अभी तक देखे थे। आपको अगर नाम, पैसा और सक्सेस लेना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन आपको मार्केट में या फिर दुनिया में नजर आते हैं। एक होता है बिजनेस, और जिसे ट्रेडिशनल बिजनेस बोला जाता है, और एक होता है जॉब। यही मैंने मेरे बचपन से दो चीजें देखी थी, लेकिन दोनों में भी दिक्कत कहाँ पे आ रही थी। अगर मैं जॉब करने का सोचूं तो जॉब के लिए बहुत सारा एजुकेशन लगता है, आप वेल एजुकेटेड होना चाहिए, आपके पास काफी डिग्रीज होना चाहिए। इतनी डिग्री लेने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको और मुझे बाहर जाने के बाद जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे वैकेंसी बहुत कम है और लाइन बहुत बड़ी लगने वाली है, जो हर कोई चाह रहा है कि मुझे जॉब मिल जाए। तो वहां पे मैं तो मतलब सोच नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पास का वो कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास कोई बड़ी डिग्रीज है, ना मेरा कोई बहुत एजुकेशन है, और ना मैं जॉब कर पाती थी। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास बचता था, वो था ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए फ्रेंड्स बहुत बार सोचा भी, दिमाग में पेपर पेन लेके प्लानिंग भी की, कितना पैसा लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कहाँ पे शॉप ले सकते, क्या कर सकते, काफी कुछ स्टडी की उस पे। लेकिन बात घूम फिर के एक जगह पे अटक रही थी। वो बात कौन सी थी? अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में अगर कोई बिजनेस करने का सोचूं तो नो डाउट मुझे इन्वेस्टमेंट करना था, और इन्वेस्टमेंट भी फ्रेंड्स आज की डेट में आपको अच्छे से मालूम है, 5-50 हजार रुपए से मार्केट में, मेन मार्केट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको अगर एक अच्छा खासा बिजनेस करना है तो कम से कम एटलीस्ट आपके पास 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब कहीं जाके आप मार्केट में आपका शॉप लेके आप वहां पे शॉप चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी दिल घबरा रहा था। पहली बात तो इतना इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। अच्छा, कैसे भी करके उसको मैनेज भी कर लेंगे उस पैसे को, तो उसके बाद जो लॉस था, जो रिस्क था, जो डर था, वो बहुत बड़ा था। क्योंकि ना वहां पे एक रिस्क इतना बड़ा था कि मैं 10 लाख भी लगा दूं और अगर बिजनेस चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर नहीं चला तो मैं क्या कर सकती थी वो टाइम पे। तो मैंने मतलब उसी उसी को सोच के मैंने वो मेरे दिमाग से वो पॉइंट निकाल दिया। मैं बोली नहीं ना, हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। फिर फ्रेंड्स, फिर से वही हो गया, सारा कुछ ब्लैंक हो गया, समझ में नहीं आ रहा था, फिर से वही रात दिन घूम रहा था। लेकिन बोलते हैं ना, अगर आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हो और सच्चे दिल से अगर आपके दिमाग में वो चलता है, उसे दिल से करने की इच्छा अगर हो ना, तो भगवान भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपके सामने लाता है, कोई ऐसा पर्सन आपके सामने खड़ा हो जाता है कि जो आपको एक रास्ता दिखाता है जहां तक आपको दिल से पहुंचने की इच्छा है। और सेम वो मेरे साथ हुआ। मेरे पास मोदी केयर लेके, जो आज के करंट डेट में जो मेरे अपलाइन है, जिनका नाम है सुरेखा बांगड़िया जी, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उन्होंने मुझे मोदी केयर का कंसेप्ट फोन पे बताया, कंसेप्ट नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने ऐसे ऐसे आइडिया दी कि ये मैं कर रही हूँ और आप भी कीजिए बोल के। फ्रेंड्स, जब उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने तो बहुत जिसे बोला जाता है, आज आप और मैं भी जब मोदी केयर किसी को बताते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छे फीलिंग्स के साथ बताते, हमारे अच्छे के लिए नहीं तो उसके सामने के अच्छे के लिए बताते। लेकिन वो टाइम पे हम उनको भी ध्यान में नहीं आता है, और वो टाइम पे मुझे भी ध्यान में नहीं आया था। क्यों ध्यान में नहीं आया था? उसके पीछे रीजन था, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी भी मुझे नहीं मालूम थी। ये फील्ड मैंने देखा पहली बार, मैंने सुना पहली बार, मुझे इसमें का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने, उन्होंने जब मुझे बोला तो मैंने तुरंत ना बोल दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की भलाई स्टडी नहीं की थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो डेफिनेशन सुना था, नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी मैंने बाहर से किसी से सुना था, तो मैंने सिर्फ ये सुना था, चेन बनाने का बिजनेस है, लोगों को फंसाने का बिजनेस है, ये लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस है, ये बिजनेस चलते नहीं है, यहाँ पे पहले जो आता है वो आगे निकल जाता है, पीछे जुड़ने वाले वैसे की वैसे रह जाते। ये सारी कुछ बातें दिमाग में फिट हो गई थी। कोई इसका जिसे बोला जाता है जो ओरिजिनल नॉलेज होना चाहिए हमें, वो मुझे नहीं था। मैं सिर्फ लोगों की बातों में वही बातें मैंने मेरे दिमाग में फिट कर ली थी। ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप में से अगर किसी के भी दिमाग में अगर मोदी केयर को लेके कोई भी डाउट है, आपको लगता है ये ऐसे आपने सुना है, तो मेरी आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिसीजन लेने के पीछे
हाँ या ना डिसीजन लेने के पहले आप मेहरबानी करके इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। किसी के बोलने पे ना आपने छोड़ना है, किसी के बोलने पे ना आपने काम स्टार्ट करना है। आपने आप पहले क्या कीजिए, खुद टटोलिए, मोदी केयर कंपनी की हिस्ट्री देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी केयर कंपनी अपने आप में कितना बड़ा विजन है, और उसके बाद ही डिसीजन लेना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जो भी मोदी केयर आप तक लाया है डेफिनेटली वो आपका भला चाहता है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कल चल के आपको ये डेफिनेट समझ में आएगा जब आप मोदी केयर में काम करना शुरू कर दोगे। तो फ्रेंड्स, आज के अचीवमेंट की अगर बात बोलूं तो आज मैं 1.5 साल हो गए मोदी केयर को स्टार्ट करके। मोदी केयर जब स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं समझ में आया, सिर्फ नीला पानी सफेद हुआ इतना समझ में आया, और ये समझ में आया नैना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। ये क्यों समझ में आया, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन मेरे सामने किए गए थे। जब डेमोस्ट्रेशन हुआ था और जो मैजिकल डेमो हमारे प्रोडक्ट के होते हैं वो देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, और मैंने अपने आप को बोला, मैंने डिसीजन लिया, सेल्फ डिसीजन, नैना बिजनेस करना नहीं करना, चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी बातें आगे की है, तुझे ये प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे क्वालिटी जैसी दिख रही है, जैसी दिखा रहे हैं उस तरीके से है कि नहीं, इसको एक्सपीरियंस करेंगे। और फ्रेंड्स, इसीलिए बोला जाता है कि हमारे मोदी केयर में विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आज जितने भी सक्सेस स्टोरीज आप सुन रहे हो, देख रहे हो, जितने भी जीवनीज को आप सुन रहे हो, लाखों की इनकम जो लोग ले रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिक है, वो है डेमो किट, मैजिक कॉर्नर और ट्रेनिंग और सेशन। अगर ये बेसिक को पकड़ के चलोगे तो लाखों का चेक एक्चुअल में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये इसलिए आज बता रही हूं मैं फ्रेंड्स, आज मुझे लाख रुपए के ऊपर इनकम आ रही, तो आज भरोसा हो गया है कि यहाँ पे लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। लेकिन ये कब छोटी हो सकती है, जब छोटे छोटे काम करोगे। यहाँ पे काम भी बड़े बड़े नहीं करना है, ना यहाँ पे दिमाग लगाना है, ना यहाँ पे कड़ी मेहनत करना है। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, आपके अपलाइन को फॉलो करना है, एक भगवान के जैसा अपलाइन के एक एक शब्द पे भरोसा करना है, डेमोस्ट्रेशन करते जाना है, मैजिक कॉर्नर घर में बनाना है, और उसी के साथ सबसे जरूरी जो है, जो आप मुझे अभी सुन रहे हो, जिसे बोला जाता है ट्रेनिंग सेशन, जिसे बोला जाता है मीटिंग्स, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नॉलेज अर्न करोगे तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। फिर फ्रेंड्स, मैं जैसे ही घर पे आई, बात थी कि मैंने डेमोस्ट्रेशन देख के आई थी, और मैंने मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे से डिस्कस किया, और मैंने बोला ऐसे ऐसे आज मैं गई थी और ऐसे ऐसे डेमोस्ट्रेशन हुआ, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिखाए, प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन मेरे यहाँ पे एक खासियत थी कि मुझे ना मेरे घर से बहुत मतलब फ्रीडम है, कोई अपोज नहीं कर सकता है। अगर मैं बोल दूं तो ठीक है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो डन कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट लाए, प्रोडक्ट लाके उसे यूज करना शुरू किया। तब तक मैंने बिजनेस को सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, और करने का डिसीजन भी नहीं लिया था, सिर्फ प्रोडक्ट यूज किया था। प्रोडक्ट यूज करने के पीछे रीजन था डेमोस्ट्रेशन। जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट लाती गई, यूज करती गई, मुझे हर एक प्रोडक्ट मिरेकल लगने लगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, इवन मेरे काम वाली बाई को भी मोदी केयर का प्रोडक्ट मैजिकल लग रहा था। वो भी बोल रही थी कि आपने ये कहाँ से लाया। वो उसने भी मतलब, देखो, बिजनेस करने के लिए अगर दिल से तैयार हो जाते हो तो आपको ना हेल्प करने के लिए इतने मेंबर इधर से काम साथ में आ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकोगे। मेरे काम वाली बाई ने भी मेरे प्रोडक्ट प्रमोट किए, जहां जहां वो काम को जाती थी वहां वहां उसने मेरा स्पिक एंड स्पैन ले गया, वहां वहां उसने मेरा जो अपना स्कॉच ब्राइट है वो ले गया, जहां जहां जाती थी वहां वहां हमारे बर्तन धोने का जो लिक्विड आता है वंडर ड्रॉप, वो ले गया। और इसी तरीके से धीरे 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 कारवा बनते गया। जैसे जैसे प्रोडक्ट के मैं स्टेटस पे रखती थी, प्रोडक्ट के ऑर्डर आना शुरू हो गए। प्रोडक्ट का एक भी प्रोडक्ट का अगर मुझे ऑर्डर आता था ना फ्रेंड्स, मैं इतनी खुश हो जाती थी, और मैं तुरंत मेरे अपलाइन को फोन लगा के बोलती थी कि आज मुझे मेरे स्टेटस पे से ऑर्डर आया है। मतलब वो खुशी एक अलग ही होती है। फिर मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया कि ऑर्डर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हम सेल्समैन या सेल्स गर्ल्स नहीं है, ये उस तरीके का बिजनेस नहीं है। ऑर्डर आ रहे हैं तो हमें लोगों तक तो सर्विस देना ही है, उनके घरों तक तो प्रोडक्ट पहुंचानी ही है, लेकिन हमारा मेन काम है उसके साथ साथ हमें क्या करना है, लोगों में अवेयरनेस लाना है, मोदी केयर को शेयर करना है लोगों के साथ, और मोदी केयर को
लोगों को मोदी केयर के साथ जोड़ना है। ये जब उन्होंने मुझे समझाया कि क्या करना है एक्चुअल में, तब मुझे समझ में आया कि अगर यहाँ पे आगे बढ़ना है, बड़ा सक्सेस लेना है, बड़ा चेक लेना है, कुछ नाम कमाना है, तो सिर्फ प्रोडक्ट के स्टेटस रख के, प्रोडक्ट बेच के कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए कुछ अलग काम करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे अपलाइन बताते गए वैसे 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 करते गई। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, आपको लग रहा होगा कि बिजनेस बहुत इजी है, जैसे मैं बता रही हूँ, नो डाउट इजी है। लेकिन फ्रेंड्स, दुनिया में कोई भी चीज इतनी इजी नहीं है कि वो आसानी से रातों रात हो जाए, आंखें बंद कर दे तो सुबह रिजल्ट आ जाए। हर चीज को टाइम लगता है। अगर रात होती है तो दूसरे दिन सूरज की किरण की मतलब वेट करने के लिए या फिर उसे देखने के लिए भी हमें पूरी रात वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तब कहीं जाके सूरज की किरण हमारे और आपके जिंदगी में आती है। हर जगह पे कहीं पे भी देख लीजिए, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तो ही आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सेम वही हुआ स्टार्टिंग के दिनों में फ्रेंड्स। जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग में बहुत खुश थी, ऑर्डर्स आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, लोगों को प्रोडक्ट दे रही थी, लोगों के फीडबैक अच्छे आ रहे थे, क्वालिटी लोगों को पसंद आ रही थी। फिर हमारे अपलाइन ने जैसे बोला कि आपको क्या करना है, लोगों को मोदी केयर के डेमोस्ट्रेशन दिखाना है, प्लान दिखाना है और उनको जोड़ते जाना है, आपके साथ लेते चलना है उन लोगों को। वो काम को भी शुरू कर दिया, वो काम को शुरू कर दिया, लेकिन इतना आसान नहीं था। अगर मुझे समझ में नहीं आया जल्दी, मुझे टाइम लगा, तो फिर उनको भी तो लगने ही वाला है ना। जैसे हमारे शक्ति सर बोलते हैं, अपने से जानो परायों का हाल। हम लोग क्या होते हैं, अगर हम किसी को डेमो दिखा देते, प्लान दिखा देते, उसने नहीं बोल दिया, हम नर्वस हो जाते, डिमोटिवेट हो जाते, नहीं होना है। क्योंकि आप अपने आप से सोचिए, जब आपको किसी ने मोदी केयर बताया था, आपने क्या विद इन सेकंड उसको ज्वाइन किया था? आपने भी तो टाइम लिया था, आपने भी तो सोचा था, समझा था, उसके बाद आपने हाँ बोला था। तो हर किसी को अपना टाइम देना पड़ेगा, वो उनका टाइम लेंगे। हमारा सिर्फ काम है मोदी केयर के प्रोडक्ट की हमें क्वालिटी शो करना है, मोदी केयर का प्लान दिखाना है, उन्हें ये समझाना है। सिर्फ ग्रोसरी शॉप चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपके घरों में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही हमारी ड्यूटी है, यही करते जाना है, रूटीन में करते जाना है, रूटीन में करते जाना है, ना रुकना है ना थकना है। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद वही आपको रिजल्ट देखे जाएंगे। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप बोलोगे, जैसे कि मेरे काफी टीम मेंबर्स मुझे बोलते हैं, मैम आपने बोला था कि 2 4 8 दिन कंटिन्यू काम कीजिए, आप देखो रिजल्ट आएंगे। 8 दिनों में 8 लोगों को मैंने दिखा दिया, लेकिन एक ने भी हाँ नहीं बोला। क्या फर्क गिर रहा है? अगर आपको 8 में से 8 नहीं, आपने अगर 10 लोगों को भी दिखाया और 10 ने भी ना बोल दिया, तो मैं पूछती हूँ कि आपका क्या नुकसान हुआ? आपने वहां पे क्या लगाया था? सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम गया और आपने लोगों के साथ मोदी केयर शेयर किया। अगर हाँ बोलते हैं तो आपको क्या हो गया? बिजनेस बढ़ गया। अगर ना बोलते हैं तो आपकी वहां पे प्रैक्टिस हो गई। आपने क्या किया? जो ना बोला तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वहां पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर करके हम अपने आप को निखार रहे हैं। देखो, दोनों तरफ से सोच के अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ना बोल रहा है तो अपने मन को ये बोल दीजिए, माइंड सेट कर लीजिए, ना बोला है लेकिन मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई, मैंने डेमो दिखा दिया, प्लान दिखा दिया, मैं तो इम्प्रूव हो रही हूँ धीरे धीरे। अगर हाँ बोल दिया तो अपने आप को ऐसे थपाइए घर पे आके और आईडी लगा दीजिए और बोल दीजिए यस आ जाएगी, डन हो गया। तो फ्रेंड्स, दोनों इसमें बैलेंस करना आना चाहिए, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं रुक जाओगे। फिर उसके बाद बात आती है, इतना भी आसान नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, हमारे अपलाइन ने जो बोला था कि तुझे क्या करना है, डेमो दिखाना है, प्लान दिखाना है। मैंने अपना डेमो किट उठाया। पहले स्टार्टिंग में डेमो किट उठाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो भी कॉलोनी के लोग हैं, अपार्टमेंट के लोग हैं, जिनके पास जाती थी, वो अलग अलग नजर से देखते थे। मतलब उनको भी समझ में नहीं आता था कि इसके हाथ में ये क्या है। जैसे कि एक डॉक्टर जैसे उसका वो बॉक्स हम फिल्मों में देखते थे, उनके पास वो बॉक्स रहता था, उस तरीके से लोग अलग नजर से देखते थे और मुझे भी ना अटपटा लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने क्या कर दिया, उस डेमो किट को एक एक उसके माप की एक बैग ले ली और उस डेमो किट को उसमें डालते गई और वो बैग उठा के घर से निकलती थी। फिर मेरे मनदीप दीदी ने मुझे समझाया कि डेमो किट ही तेरी शान है। डेमो किट अगर रहेगी, डेमो किट लोग देखेंगे तो लोग सामने होके तुझे पूछेंगे ये क्या है आपके हाथ में, आप क्या कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, वो मेरी जो हिचकिचाहट थी डेमो किट को लेके, वो मैंने खत्म कर दी। क्योंकि मैं आज भी, मनदीप दीदी जो बोलेंगे, ममता दीदी जो बोलेंगे, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। दोनों सुरेखा दीदी,
ये दोनों तीनों, जसप्रीत दीदी, शक्ति सर, मुनीष सर, ये सारे मेरे अपलाइन है और मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे अच्छे अपलाइन मिले हैं और इनकी वजह से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। तो लेकिन फ्रेंड्स, हमें क्या करना पड़ेगा, एक भगवान को जैसे हम लोग, आपको और मुझे नहीं मालूम है भगवान है या नहीं है, आप जो बोलोगे वो भगवान करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके भरोसा करके भगवान को दिल से मांगते हैं, उसको हम हमारी तकलीफ बताते, उसको सोल्यूशन पूछते, मुझे इसमें से रास्ता दे बोलते हैं। वो तो ना तो हमें देखता है ना तो हमें सुनता है, एक्चुअल में तो नहीं देखता है ना, वो देखता भी होगा, लेकिन जैसे एक इंसान एक दूसरे को देख सकता है वैसे तो भगवान हमें नहीं देखते, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, शिद्दत से भगवान को मानते हैं। यहाँ पे मोदी केयर में आपके और मेरे भगवान हमारे अपलाइन है। अगर अपलाइन को भगवान के जैसा मानोगे, अपलाइन पे अंधा, जिसे अंधा भरोसा बोलते, ब्लाइंड फेथ बोलते, ट्रस्ट बोलते, वो अगर करोगे, लिख के देती हूँ, अगर आप कहीं पे कमी भी है, आप में कोई भी बात की कमी है, तो वो कमी आपकी भर के आपकी अपलाइन निकालेगी। आपको जरूरत ही नहीं है डरने की, घबराने की या डाउट करने की मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर आपके अपलाइन पे ब्लाइंड फेथ करके पांव डालने की कोशिश करोगे तो अपलाइन आपका हाथ पकड़ के कोई भी जगह पे आपको गिरने नहीं देगा, वहां से वो आपको संभाल लेगा और आगे ले जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे अपलाइन पे बहुत ज्यादा भरोसा करना है। आज अगर आपको आपके अपलाइन की बात, हो सकता है कभी बहुत सी बार होता है, मुझे भी होता है, आज भी होता है, पहले भी होता था, बहुत सी बार ऐसे लगता है, मतलब क्योंकि वो मेरे मन के जैसा नहीं बोलते, तो वो टाइम में मुझे क्या लगता है कि ना, नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये बात मुझे बराबर नहीं लग रही, लेकिन आपको और मुझे आज वो बराबर नहीं लग रही। उन्होंने आपसे मेरे से काफी कुछ, उनके बड़े एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत अनुभव लिए, आपके और मेरी नजर में चाहे वो बराबर ना हो, लेकिन उनके नजरिए से वो बराबर है और वो वही सजेस्ट करेंगे, हर डाउनलाइन को, हर अपलाइन वही सजेस्ट करेंगी जो उसके लिए अच्छा है। तो हमें क्या करना है, हमारे अपलाइन के लिए बहुत ज्यादा फेथ करना है और मोदी केयर में आगे बढ़ते जाना है। फिर फ्रेंड्स, बात आती है, जब मैंने स्टार्ट कर दिया था प्लान डेमो दिखाना, स्टार्टिंग के डेज में बहुत ज्यादा, मतलब इतने वर्ष, जिसे बोला जाता है कि कभी कभी रो पड़ती थी घर पे आके, सोचती थी इससे तो पैसा डाल के बिजनेस किए वाला पुरता, ये बिना पैसे का बिजनेस है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंसल्ट वाला बिजनेस है। क्यों ऐसा लगता था, क्योंकि किसी के पास अगर जाती थी ना फ्रेंड्स, तो वो, मतलब बहुत से लोग तो पहले तो मुझे ये नहीं मालूम था, मतलब देखो चेंज करते गई धीरे धीरे, अपने आप में इंप्रूव करते गई धीरे धीरे। स्टार्टिंग की बात बताती हूँ, मैंने फोन लगाना शुरू कर दिया लोगों को, जब फोन लगा रही थी ना, पहले स्टार्टिंग में सबने उठाया, जब तक उनको ये नहीं मालूम था कि मैं मोदी केयर के लिए कॉल कर रही हूँ। जब उन्हें ये समझ में आ गया कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है और मैं मोदी केयर के लिए कॉल कर रही हूँ, तो आप यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स, मेरे काफी ऐसे नजदीक के लोग थे जिन्होंने मेरा नंबर जो है वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, जिन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। इवन कुछ लोगों ने तो ऐसा किया, जैसे अगर मैं उनको कॉल करती हूँ तो वो लोग क्या करते थे, उनके बच्चे के पास फोन देते थे और उधर से बोलते थे, उनको बोलना मम्मा घर पे नहीं है, आने के बाद बात कराता हूँ। और वो सारे शब्द मेरे कानों पे आते थे, उनको ये भी, मतलब उनके दिमाग में ये भी बात नहीं आती थी कि मैं इधर से बोल रही हूँ तो मुझे सुनाई दे रहा है वो। तो सोचो कितना बुरा लग रहा था, बहुत इंसल्ट फील होता था, लेकिन फिर घर पे आती थी, मीटिंग्स करती थी, ट्रेनिंग्स करती थी, बहुत अगर डिमोटिवेट हो गई तो अपलाइन को बात कर लेती थी, अपलाइन उस टाइम पे चार्जर का काम करती थी, और मैं फिर से बूस्ट होती थी और दूसरे दिन फिर से डेमो किट लेके निकल जाती थी। सिर्फ इतना सोचती थी, उसने नहीं बोला तो क्या हुआ, दुनिया बहुत बड़ी है, तुझे उसके लिए काम नहीं करना है, तुझे अपने लिए काम करना है। अगर ऐसे किसी के बोलने पे अगर रुक जाएगी तो कहीं पे नहीं पहुंचेगी, जहां है वहीं पे रह जाएगी। ऐसा बोलते गई, मन को हिम्मत देते गई और आगे बढ़ते रही, और आज रिजल्ट देख रहे हो फ्रेंड्स। आज अगर कोई नहीं भी बोलता है ना, मतलब जिसे बोला जाता है ना, मन इतना पक्का हो गया है, सामने वाला हाँ बोलो ना बोलो, हम तो हमारा डेमो किट लेंगे और हम तो हमारा डेमो दिखा देंगे। चाहे मुझे समझ में भी आता है कि वो 2 जान पे डेमो देख रहा है, मुझे समझ में भी आता है उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं अपना अपना जो रोल मुझे वहां पे दे के आना है, मैं डेफिनेटली दे के आती हूँ, चाहे रिजल्ट कुछ भी आ जाए फिर बाद में। तो ये कब होता है, ये धीरे धीरे होता है, ये प्रैक्टिस करके होता है, धीरे धीरे होता है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि 2 साल कुछ भी नहीं करे और बोला था कि धीरे धीरे हो जाएगा तो 2 साल के बाद हो जाएगा, नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। जैसे
अभी हर्षितल जी ने बोला अगर सादी चपाती भी डालना है, फुल्का भी बनाना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही होगा। तो उसी तरीके से प्रैक्टिस करते गई अपने आप को निखारते गई, जहां जहां गलतियां हो रही थी अपलाइन को पूछ पूछ के सुधारते गई, अपने आप में इंप्रूव करते गई, और फिर ऐसे हुआ धीरे धीरे रेशो बढ़ते गया, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, डिमोटिवेट होना खत्म हो गया, कभी नर्वस हो नहीं पा रही थी, मतलब हो ही नहीं रही थी। घर पे आई तो घर में सबको ऐसे लग रहा था मेरा बिजनेस बहुत तूफान चल रहा है, क्योंकि पहले आती थी तो लटके वाला मुंह लेके आती थी, छोटा सा मुंह लेके आती थी, और बाद में ऐसे हो गया कि जब आ रही थी घर में तो मेरे घर वाले लोगों को ऐसे लग रहा था बहुत खुश है, इसका मतलब इसका आज का बिजनेस बहुत अच्छा हुआ है, लोगों ने बहुत ज्वाइनिंग दी है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि हर एक दिन रिजल्ट अच्छे आते थे, अच्छा आया भी तो खुश रहती थी, नहीं आया तो भी खुश रहती थी। जितना खुश रहोगे रिजल्ट उतना तेजी से बढ़ के आपके घरों में आना शुरू हो जाएगा। फिर बात आई, हमारे अपलाइन ने बोला कि फोन नहीं लगाना है, आपने क्या करना है, मतलब विदाउट अपॉइंटमेंट आप क्या कीजिए, कुछ ट्रिक अपनाइए, अलग अलग ट्रिक उन्होंने बताए, उस ट्रिक को भी हमने अपनाया। हम लोग बहुत सी बार कोई किसी के घर पे डायरेक्टली जाते थे, कुछ रीजन बता देते, इस तरीके से आए बोल के बताते थे, साइड में आए, आपके कॉलोनी में आए, ऐसा कुछ तो भी बोल के उनके घर पे डायरेक्टली जाते थे। फ्रेंड्स, उनके एक्सप्रेशन देखने जैसे रहते थे जब डेमो किट के साथ वो मुझे देखते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने बोला मैं मेरा रोल खत्म करके ही आती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ते गया, ट्रेनिंग्स लगाते गई, बहुत अच्छा काम होने लग गया। अब बात आ रही थी कि काम तो कर रही थी, लेकिन फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे, सीनियर्स लोग बोल रहे थे, अपलाइन बोल रहे थे, ग्रुप्स में उनके जो चेक है उसके फोटोज आ रहे थे, कोई 50,000 कमा रहा था, कोई लाख रुपए कमा रहा था, कोई 5 लाख रुपए कमा रहा था, कोई 10 लाख रुपए कमा रहा था, और नैना अजमेरा के अकाउंट में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए आ रहे थे। फिर से घबरा गई, फिर से ढिल्ली गिर गई, फिर से कॉन्फिडेंस लेवल लो गया, क्योंकि जिसके लिए गई थी पैसे के लिए गई थी और पैसा नहीं दिख रहा था, और मेहनत तो कड़ी मेहनत कर रही थी, सच्चे दिल से मेहनत कर रही थी, 6 महीने हो गए लेकिन पैसा नहीं दिख रहा था, डाउट होने लग गया। जिस अपलाइन को मतलब जिसे भगवान मान चुकी थी, जिसके शब्दों को भगवान से बढ़ के मानती थी, उसी अपलाइन पे अंदर का मन कहीं तो भी छोटा सा डाउट करने लग गया, सच में पैसा आता है, उनके तो खाते में आ रहा, फिर मेरे खाते में क्यों नहीं आ रहा। जो बाहर के लोग बोलते कहीं वो तो सच नहीं है कि जो पहले जुड़ जाते हैं उनके खाते में आता है, जो बाद में आते हैं उनके खाते में नहीं आता है। लेकिन मनदीप कौर सिद्धू एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको जब मैंने देखा था उसी की वजह से मैंने बिजनेस बिल्ड किया, और मुझे मेरे अंदर के दिल ने ये बोला, नैना वो लेडी उसके स्वार्थ के लिए वो किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकती, वो किसी को दगा नहीं दे सकती, तू करते रहे करते रहे करते रहे करते रही। फ्रेंड्स, सिर्फ उन पे भरोसा किया, आज नहीं आया तो कल डेफिनेटली आ जाएगा, वो भरोसा ही आज मुझे 1 लाख के चेक को पार किया है। अगर वो भरोसा वहां पे टूट जाता था, वहां पे अगर मेरे अपलाइन पे फेथ नहीं रखती थी, तो आज नैना आज मेरा यहाँ पे नहीं बैठे वाली होती थी। सिर्फ भरोसा किया। उस टाइम पे तो सच बोलूं तो घर के लोग भी हर महीने पूछते थे इस बार कितना आया, इस बार कितना आया, बाद में तो बताने के लिए भी डर लगता था, ऐसे लगता था मेरा काम ना छुड़वा दे, क्योंकि चेक बढ़ नहीं रहा है। काम तो दिन भर कर रही थी, सुबह 4 बजे उठ के निकल रही थी घर से, बाहर गांव जब जाना होता था तो तब तो ऑफलाइन बिजनेस था, ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं था। जब बाहर गांव जाती थी 4 बजे उठ के, रात में आने को 11 साढ़े 11 हो जाते थे, तो बच्चे दिन भर अकेले घर पे रहते थे, और अगर अगले महीने का चेक आने के पहले दिल धड़धड़ करता था, धक-धुक करता था, लगता था इस बार का चेक अगर बढ़ के नहीं आया तो शायद मेरा काम ना रुका दे घर में से बोल के। लेकिन फ्रेंड्स, भरोसा दिलाते गई, अपने आप को भी दिलाते गई, घर में मेंबर्स को भी दिलाते गई, भगवान पे भरोसा रखते गई, अपलाइन पे भरोसा रखते गई, और धीरे धीरे चेक बढ़ते गया। बहुत सी बार तो बाहर गांव जाते थे ना फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, आज मतलब बहुत से लोग तो भगवान के नाम पे उपवास करते हैं, लेकिन हमारे मोदी केयर मेंबर्स का तो जो शिद्दत से काम करते हैं ना, उनका तो बिना उपवास रखे उपवास हो जाता था। मेरा तो बहुत बार ऐसे हुआ, क्योंकि सुबह 4 बजे ट्रेन से निकलती थी, साथ में टिफिन लेती थी, लेकिन बहुत सी बार ऐसे होता था खाना खाने को भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि लगता था इतने दूर पैसे टिकट मतलब टिकट का पैसा लगा के आए, पूरा दिन लेके आए हैं यहाँ पे, तो ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स होना चाहिए। तो उस काम के चक्कर में क्या होता था, बहुत सी बार खाना नहीं खाते थे, टिफिन वैसे की वैसे रिटर्न आता था। रात में जब रिटर्न आते थे तो ट्रेन में बैठ के टिफिन खाने के लिए
चांस रहता था, लेकिन इतनी जान थक जाती थी, इतना शरीर टायर्ड हो जाता था कि वो टिफिन खोल के खाने की भी इच्छा नहीं होती थी। तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन चेक कब बढ़ा, जब बहुत भरोसा किया, रोज 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 प्लान डेमो करते गए करते गए करते गए, बिल्कुल भी नहीं थके। 8 महीने तक ये मैंने किया। 8 महीने के बाद मेरा जो अकाउंट है उसमें मेरा जो चेक है वो बढ़ना शुरू हुआ। भले ही वो धीरे 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 बढ़ रहा था, लेकिन मैजिक होना शुरू हो गया। और वो मैजिक जब होना शुरू हो गया तो नैना में फिर से जोश आना शुरू हो गया। मैं डबल स्पीड से काम को लग गई, क्योंकि मुझे अब तो पूरा भरोसा हो गया कि अगर मेरे खाते में इतना आ सकता है तो डेफिनेटली जितना अपलाइन बता रही है तो आज नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ऐसे मेहनत करूंगी तो वो भी आना है। इसी तरीके से आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोला है कि मोदी केयर का जो बेसिक है वो है डेमो किट, मैजिक कॉर्नर और आपके ट्रेनिंग और मीटिंग्स। ये जितना ज्यादा करोगे, जितने दिल से करोगे, जितना ऑनेस्टी से करोगे, उतना ज्यादा ऑटोमेटिक सक्सेस बढ़ेगा। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ अपलाइन। हमारे अपलाइन की इंपॉर्टेंस हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, बहुत से लोगों को क्या लगता है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरे अपलाइन का बिजनेस है। मैं काम कर रहा हूं तो मेरे अपलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है, मैं काम कर रही हूँ तो उसका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, उनके चेक बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है। आप अगर काम नहीं भी करोगे, मैं अगर काम नहीं भी करूंगी, तो मेरे अपलाइन का काम नहीं रुकने वाला है। मेरी अपलाइन को तो करना ही है, उसे तो आगे बढ़ना ही है। अगर मैं नहीं भी करूंगी तो मेरी जगह पे मेरी अपलाइन और भी 10 लोग मेरे जैसे हीरे लाके खड़े कर देंगी और वो उसका काम तो बढ़ाएंगी। काम किसका रुकेगा? मेरा रुकेगा। किसका रुकेगा? जो नहीं करेगा उसका रुकेगा, अपलाइन का नहीं रुकने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए माइंड सेट कर लो, मोदी केयर ना आप अपलाइन के लिए कर रहे हो, ना आपके डाउनलाइन के लिए कर रहे हो, आप कर रहे हो आपके अपने लिए। अगर आपको आपकी जिंदगी बदलना है तो आपको काम करना पड़ेगा। ना अपलाइन किसी का काम कर सकती है, ना डाउनलाइन किसी का काम कर सकती है। काम तो हर किसी को अपना अपना खुद को करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि अपलाइन का डेमो किट लूंगी, अपलाइन के साथ जाऊंगी, आप बहुत से लोगों को क्या लगता है, उसकी मेरे अपलाइन की डेमो किट है, दो डेमो किट क्या करना है? फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होगा। अगर आप बोलोगे कि उसके डेमो किट से काम चला लूंगी, तो नहीं चलेगा। कभी ना कभी तो आपको आपका बनाना ही पड़ेगा। मैजिक कॉर्नर, बहुत से लोगों को लगता है, हमारे सर लोग जो है उनके, देखो मैं मेरे पे से बोलती हूँ, बहुत से लोग क्या बोलते हैं मुझे, मैम आपका तो चेक बहुत अच्छा आ रहा है, आप 10,000 15,000 का मैजिक कॉर्नर नहीं, आप अगर 25,000 का भी मैजिक कॉर्नर, 50,000 का भी आपके घर पे रखते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आज हमारा चेक उतना नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, आज उतना चेक नहीं है, इसीलिए तो मैजिक कॉर्नर बनाना है, क्योंकि वो मैजिक कॉर्नर से ही तो चेक का मैजिक होने वाला है। मैजिक कॉर्नर से चेक का मैजिक करने के लिए हमें मैजिक कॉर्नर बनाना है। डेमो किट से हमारा जो बिजनेस बढ़ने वाला है उसके लिए डेमो किट बनाना है। ये नहीं सोचना है कि आज मेरे खाते में 100-200 आ रहे, फिर मैं 10,000 का सामान क्यों रखूं। वही 10,000 का सामान 1,00,000 का चेक आपके और मेरे घर में लाके देने वाले। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, शिद्दत से काम करना है, भरोसे के साथ काम करना है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क। देखो, हमारी मोदी केयर की जो कंपनी है ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी कंपनियां है, लेकिन मोदी केयर ही क्यों करना है, पहले इसको समझिए, अपने आप को समझाइए कि मोदी केयर क्यों करना है। नहीं तो किसी ने नई कंपनी लेके आ गए तो उधर चले गए, वो अच्छी नहीं लगी तो इधर चले गए, ये अच्छी नहीं लगी इधर चले गए, कोई भी अच्छा नहीं लगा फिर से मोदी केयर में आ गए। क्यों? क्योंकि तब तक आपकी अपलाइन बहुत आगे चली गई, लेकिन आपका टाइम बहुत चले गया। अगर ऐसे इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं इधर नहीं करोगे तो कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर को शिद्दत से करो, इसको भरोसे के साथ करो। साल भर के अंदर अंदर जो मेरे लाइफ में जो मिरेकल हुए, डेफिनेटली वो हर किसी के लाइफ में होने वाले। तो नेटवर्क को पहले समझना पड़ेगा। नेटवर्क का जो मीनिंग है वो यन से आता है, नो से घबराना नहीं है। किसी ने ना बोला तो घबराना नहीं, जैसे मैंने पहले ही बोला है, हाँ बोला तो आपका सक्सेस आ गया, ना बोला तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो यन जो आता है नेटवर्क मार्केटिंग का, उस यन से हमें सिर्फ ये माइंडसेट करना है, नो से नहीं घबराना है। यन के बाद आता है हमारा ई यानी कि एजुकेट योरसेल्फ। जितना अपने आप को एजुकेट करोगे, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, यूट्यूब के वीडियोस, ये सारे से जितना नॉलेज लोगे, जितना सीखोगे, उतना ज्यादा अर्न करोगे। शक्ति सर हमेशा बताते, अर्न करने के पहले लर्न करना पड़ेगा। लर्न करके जब यल हट जाएगा तो अर्निंग तो इतनी करोगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे, इतनी अर्निंग करोगे। फिर तीसरा जो आता है वो आता है टी,
टी यानी ट्राई कंटिन्यूअसली, कंटिन्यू ट्राई करना है, कंटिन्यू ट्राई करना है, रोज ट्राई करना है। जैसे मुनीष सर हमेशा बताते हैं, आपके 3 फीट के दायरे में जो भी मेंबर आता है उससे मोदी केयर बता दीजिए, उसने हाँ बोलना ना बोलना ये उसकी मर्जी, आपका काम है उसको मोदी केयर शेयर करना है आपने। तो ट्राई कंटिन्यूअसली। टी के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि आपको वर्थ मतलब वेल्थ का माइंडसेट करना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, 100 200 500 रुपए भी नहीं आ रहे, क्यों मोदी केयर करना है? 100 200 500 नहीं आ रहे, बहुत अच्छी बात है, हमें उतने होना भी नहीं है, हमें तो लाखों रुपए होना है। तो हमें माइंडसेट कैसे करना है? बड़ा माइंडसेट करना है। छोटे अमाउंट के लिए ना आप आए ना मैं आई, बड़े अमाउंट के लिए हम लोग आए, तो वो बड़ा अमाउंट डेफिनेटली आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो आता है ओ यानी कि अपॉर्चुनिटी। मोदी केयर बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके और मेरे सामने हर महीने लाते रहता है। ये कोई भी अपॉर्चुनिटी को हमें कभी भी मिस नहीं करना है। इस अपॉर्चुनिटी को लेके ही हमारा जो अभी का 8 से 10 दिन का जो पीरियड बचा है, इस पे थोड़ा सा बात करूंगी। देखो बहुत से लोगों को लगता है कि 15 तारीख तक ना इतने जोश में काम करते हैं लोग, लॉयल्टी जब तक रहती है तब तक, उसके बाद बोलते हैं कि अब क्या करेंगे, अब तो जो ऑफर मिल रहा है रिपर्चेस ऑफर वो नहीं मिल रहा है, तो फिर उसके बाद एकदम से ठंडा बिजनेस हो जाता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स 25 तक फिर भी ठीक ठीक बिजनेस होता है, क्योंकि लॉयल्टी में तो जिसकी लॉयल्टी छूट गई वो लॉयल्टी कर लेता है। 25 के बाद जो लास्ट मंथ लास्ट जो रहता है 4-5 दिन जो भी बचते, तो वहां तो बिजनेस नहीं के बराबर होता है। क्यों ऐसे होता है? ये नहीं करना है। अगर आप मुझे बोलो आज आपके पास और मेरे पास लॉयल्टी नहीं भी है, रिपर्चेस का गिफ्ट नहीं भी रहा हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितने अच्छे आए वाले। हमारे कंपनी ने अर्बन कलर पे कितने अच्छे ऑफर्स दिए जो मंथ एंड तक आप ले सकते हो। हमारे कंपनी ने एनवायरो चिप पे कितने ऑफर्स दिए। हमारे मुनीष सर 2 से 3 दिनों से लगातार एनवायरो चिप पे मतलब उसका नॉलेज भी दे रहे हैं, उसके डेमोज भी करवा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको और मुझे वो अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा हमारे टीम में फायदा हो सके। फिर उसके बाद जो आता है, हम न्यू ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं। न्यू ज्वाइनिंग करवा के उन्हें तो मंथ एंड तक चांस है, न्यू ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा करवा के भी आप उनसे खरीदी करवा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी अभी तो जैसे मानसून चल रहा है, बाहर जैसे बरसात हर जगह चल रही है, बारिश इतनी हो रही है, वैसे ही हमारे मोदी केयर हमेशा ऑफर्स की बारिश करता है। लेकिन ये बारिश का मजा लेना हमें आना चाहिए, इसका आनंद लेना, इसका सुख लेना हर किसी को आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, कोई ऑफर्स मिस नहीं करना है, ऑफर्स को अच्छे से स्टडी करना है, और हमारे टीममेट्स तक भी उन ऑफर्स को बहुत अच्छे से हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, और उन्हें समझाना है कि वो किस तरीके से हमारे हर ऑफर्स का फायदा ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ओ के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आर यानी कि रेंज को बढ़ाइए। यहाँ पे रेंज का मीनिंग क्या आता है, डेप्थ को और विड्थ को। हमारा मोदी केयर का बिजनेस 2 इस पे डिपेंड है, आपको आपकी डेप्थ भी बढ़ाना पड़ेगा और आपको आपकी विड्थ भी बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों को जब बैलेंस करके बिजनेस करोगे तो बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बहुत स्पीड से ग्रो करेगा। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि जब हम उन्हें बोलते हैं कि आप ना डेप्थ में आपका बिजनेस बढ़ाइए, आप आपके लोगों के नीचे लोगों को डालिए, बहुत से लोग डाउट करते, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये तो मेरा मेंबर है, यहाँ तो मैंने मेहनत की है, फिर मैं उसके नीचे क्यों डालूं? नहीं फ्रेंड्स, जितना डेप्थ में काम करोगे उतना ज्यादा पैसा खींच के लाओगे। जैसे बोलते हैं ना, कुएं में से पानी निकालना, जितना डेप्थ में जाओगे, जितना डेप्थ में एफर्ट्स करोगे, उतना ज्यादा कुएं में से पैसा खींच के लाओगे। और विड्थ पे भी काम करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा के, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। के से यहाँ पे हमारा मीनिंग होता है कि बहुत से जन किंग बनने की कोशिश करते हैं अपने टीम का। फ्रेंड्स, हमें किंग नहीं बनना है, हमें किंग मेकर बनना है। किंग बनाने का बिजनेस है, ना कि किंग बनने का बिजनेस है। तो किंग बनना नहीं है, किंग बनाना है, और बहुत से किंग बनाते 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 आगे चलना है। इस नेटवर्क के कंसेप्ट को समझना है, इसे शिद्दत से फॉलो करना है और बहुत आगे बढ़ना है। और फिर एक बार बोलूंगी, अगर आप सक्सेस चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके और मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक और एक सिंगल रास्ता हमारे पास है, जिसका नाम है मोदी केयर की डेमो किट, मोदी केयर का मैजिक कॉर्नर, और उसी के साथ साथ मोदी केयर के ट्रेनिंग्स और सेशन।
फ्रेंड्स, लोग तरसते हैं, अपलाइन अच्छी नहीं मिली बोल के बहुत ज्यादा फील करते हैं। आप और मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है कि हम लोगों को इतने इतने अच्छे अपलाइन मिले, लेकिन आप में और मेरे में कमी नहीं होना चाहिए। हमने भी हमारी तरफ से 101% देना चाहिए ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके। तो थैंक यू सो मच जो मुझे यहाँ पे इतने टाइम बात करने का आप लोगों ने मौका दिया और आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे सुना। अगर मेरा एक भी वर्ड आपके लाइफ में कुछ चेंज लाएगा तो मैं सोचूंगी, मैं समझूंगी कि आज की मेरी जो बात करने का जितना भी मैंने टाइम लिया है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिट रहा है। थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। वाह वाह, बहुत बढ़िया मैम, कमाल कर दिया आपने। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं। आपने आज पूरी की पूरी जितनी नारी शक्ति इस टीम में थी सबको हिला के रख दिया मैम। इतना बढ़िया आपने अपना एक्सपीरियंस, आपने कैसे स्टार्ट किया इस बिजनेस को, क्या क्या उसमें आपको चैलेंज आए, कैसे कैसे आपने फेस किए। एक्चुअल में आप सबको मैं बताऊं ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे होता है। और कहते हैं ना, कुछ लोग क्विट कर जाते हैं बिकॉज कि उनसे सहन नहीं होता है। ये जो मैम ने सहन किया ना, इंसल्ट सहन की उन्होंने, है ना। उनको लगा कि डेमो किट उठाते हैं तो कॉलोनी के लोग, अपार्टमेंट के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। बहुत कुछ सहन किया। और जिस जिस फेज को वे आगे कवर करते गए, आगे उनका प्यारा सा गोल था, आगे वो मंजिल थी जिसको उन्होंने पाना था, तो वो पा गए। दोस्तों, एक लेडी जब 1 लाख रुपए की इनकम को टच करती है ना, एक एग्जांपल सेट कर देती है। फिर जो आपके फोन ब्लॉक भी करते थे, वो खुद अनब्लॉक करके आपको कॉल करते हैं, आपके साथ ज्वाइन करने की फिर से वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूर से खड़े सिर्फ आपको ऊंचाइयों पर देखते हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि आपको फिर से वो आपके साथ बात करें। वो चाहते हैं फिर से रीस्टार्ट करना, वो करते नहीं है। उनमें भी थोड़ी सी ईगो होती है। दोस्तों, अपनी ईगो को हटा दीजिए। और जैसे मैम ने इतनी मेहनत के साथ, इतनी बर्निंग डिजायर्स को लेकर उन्होंने डेवलप किया, ग्रोथ लाई, खुद को चेंज किया, ट्रांसफॉर्मेशन लाई उन्होंने खुद में, ऐसे ही इस बिजनेस में करना होता है। ये इंडस्ट्री हमसे यही डिमांड रखती है। हमें चेंज होना होता है इस इंडस्ट्री में आकर, ना कि दूसरों को चेंज करना है। और मैम ने भी वही किया और एक एग्जाम्पल एक सेट कर दिया सबके लिए। हर नारी के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर वो कर सकती हैं, एक हाउसवाइफ कामयाब हो सकती है, अपने छोटे छोटे सपनों को फिर से उड़ान दे सकती है और आगे बढ़ सकती है, तो हर कोई कर सकता है। एवरीवन कैन डू, हर कोई कर सकता है। और नेटवर्क की जो उन्होंने बारीकी सारी एक एक लेटर को समझा दिया, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। आपको विड्थ देखनी है, आपको डेप्थ देखनी है, आपको किंग नहीं बनना है, किंग मेकर बनना है। नो सुनते रहना है और नो को दिल पे नहीं लेना है। यही ये बिजनेस है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर कोई कामयाब हो गया तो शायद उसकी किस्मत है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला जी उसकी किस्मत अच्छी है इसलिए वो कामयाब है। नहीं दोस्तों, उस किस्मत के पीछे उस इंसान की मेहनत देखिएगा। आज मैम ने साबित कर दिया कितनी मेहनत लगी उनको, क्या क्या उन्होंने फेस किया जब ये सफर कर रही थी। वो इस सफर में क्या क्या चैलेंज आए और कैसे उन्होंने चैलेंज को ओवरकम किया और हर चैलेंज को हंस के सहना शुरू कर दिया। हंस के सहने से देखिए उनके जो खुशी थी, उनकी जो हैप्पीनेस थी इस बिजनेस को करते करते, सब चैलेंज जब उन्होंने ओवरकम करते गए, तो वो जो कहते हैं ना, जो मंजिल होती है ना, बड़ी प्यारी लगती है। सपने जब पूरे होते हैं तो खुशी अंदर से आती है, कामयाबी भी अंदर से आती है। किसी के कहने या ना कहने पे आपका फैसला नहीं बदलना चाहिए। यही आज मैम से हमने सीखा है और यही इस इंडस्ट्री का सार भी है। अगर सपने आपके हैं तो पूरे भी आपको ही करने हैं। अगर कामयाब होना है तो जिस कामयाबी पे आप जाना चाहते हो, जिस ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हो ना, तो वहां पे जब खड़े होंगे ना तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, लोग बजाएंगे तालियां। और वहां जब स्टेज पे खड़े होंगे तब आप दिखेंगे, वो लोग नहीं दिखेंगे जिन्होंने आपको मना किया था, जो आपका मजाक उड़ाते थे, वो नीचे खड़े होके देखेंगे। हो सकता है वो पार्टिसिपेंट्स हों, हो सकता है पार्टिसिपेंट्स हों और वो तालियां बजा रहे हों। तो इस बिजनेस में लेडीज के लिए इतना अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है। आज मैम ने हमें बता दिया कि अगर मैम कर सकती है, हर एक लेडी जो आज ये सेशन देख रही है, हर कोई कर सकता है।
डेमो किट चाहिए आपको, साहस चाहिए, गट्स चाहिए, हौसला चाहिए, डरना नहीं है। डरना मना है इस बिजनेस में। अगर आप डर गए तो फिर आउट हो जाओगे। मैम ने हमें बहुत बढ़िया तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया, दिखा दिया और सब करके दिखा दिया मैम ने। थैंक यू सो मच मैम, प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया, आज बहुत खुशी हो रही है कि आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज आपने ये सेशन अटेंड किया और आज आप एक माइंड बनाइए, आप एक अपनी डिजायर्स को बर्निंग डिजायर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। और एक नारी सब पे भारी मैम ने दिखा दिया, साबित कर दिया है। और अगर हम कर सकते हैं, आप हमसे ज्यादा बढ़िया कर सकते हो। तो मुनीष सर के बिहाफ में मैं सबका थैंक्स करती हूँ। और आज के सेशन में वंस अगेन मैम आपका थैंक यू सो मच। आप आज इस सेशन में आए और थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग।